नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका गीता वाणी द डिवाइन वॉइस पर, जहां हम श्रीमद् भगवद गीता के दिव्य उपदेशों को सरल और रोचक रूप में आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। तो चलिए आज हम समझते हैं अध्याय 13 क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का रहस्य। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में अर्जुन श्री कृष्ण के चरणों में बैठकर गहरे चिंतन में डूबे थे। उन्होंने कहा, हे माधव, मैं समझना चाहता हूँ कि यह शरीर और आत्मा का रहस्य क्या है। यह क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ क्या है, ज्ञान क्या है और उसका उद्देश्य क्या है। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे अर्जुन, यह शरीर क्षेत्र कहलाता है और जो इसे जानता है वही क्षेत्रज्ञ है। यह क्षेत्र नश्वर है, लेकिन आत्मा अजर अमर और शाश्वत है। अर्जुन ने पूछा, हे केशव, ज्ञान का वास्तविक स्वरूप क्या है। श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, सच्चा ज्ञान यह है कि मनुष्य यह समझे कि वो केवल शरीर नहीं बल्कि आत्मा है। जो मोह, अहंकार और आसक्ति से मुक्त होकर समत्व भाव में स्थित रहता है वही सच्चा ज्ञानी है। इसके बाद श्री कृष्ण ने कहा, यह शरीर 5 महाभूतों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार से बना है। इसमें इच्छाएं, द्वेष, सुख, दैख, चेष्टाएं और संकल्प जन्म लेते हैं। लेकिन जो व्यक्ति आत्मा को पहचान लेता है वह इन सब से परे हो जाता है। अर्जुन आश्चर्य में पड़ गए और बोले, हे वासुदेव, यदि शरीर नाशवान है और आत्मा शाश्वत है तो परम सत्य क्या है। श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे धनंजय, परम सत्य तो परमात्मा ही है जो इस समस्त सृष्टि में विद्यमान है। वे ही ब्रह्म हैं, वे ही परमधाम हैं और वे ही सबके अंतःकरण में स्थित हैं। जो व्यक्ति शुद्ध हृदय से उन्हें जानने का प्रयास करता है वही मोक्ष प्राप्त करता है। इस प्रकार श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्मा, परमात्मा और सच्चे ज्ञान का रहस्य समझाया। यह उपदेश केवल अर्जुन के लिए नहीं बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए था, जिससे हम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान सकें और आध्यात्मिक जागृति प्राप्त कर सकें। स्वर गीता वाणी द डिवाइन वॉइस पर सुने श्री कृष्ण के अमृत वचन। स्वर स्क्रॉल श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 13 से कुछ महत्वपूर्ण श्लोक। 1. श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, यह शरीर क्षेत्र है और इसे जानने वाला क्षेत्रज्ञ है। सच्चा ज्ञान यह है कि मनुष्य इस भेद को समझे। 2. आत्मा के स्वरूप पर, हे पार्थ, यह आत्मा न जन्मती है न मरती है, यह सदा शुद्ध, अविनाशी और शाश्वत है। 3. परमात्मा के स्वरूप पर, जो व्यक्ति परमात्मा को प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित देखता है वही सच्चा ज्ञानी है। 4. सच्चे ज्ञान की परिभाषा, अहंकार रहित, क्रोध और आसक्ति से मुक्त, सभी प्राणियों के प्रति करुणा रखने वाला ही सच्चा ज्ञानी कहलाता है। 5. मोक्ष का मार्ग, जो व्यक्ति मोह और आसक्ति को त्याग कर परमात्मा में स्थित हो जाता है वही इस संसार के बंधनों से मुक्त होता है। श्रीमद् भगवद गीता का यह अध्याय हमें सिखाता है कि हम शरीर नहीं बल्कि आत्मा हैं। परमात्मा को जानना ही सच्चा ज्ञान है और अहंकार मोह से मुक्त होकर कर्म करना ही मोक्ष का मार्ग है। तो दोस्तों, यदि आप भी गीता के ज्ञान को अपनाना चाहते हैं तो इसे अपने जीवन में उतारें और आध्यात्मिक उन्नति की ओर बढ़ें। गीता वाणी द